हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेज में स्वागत है। क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। दोस्तों, अभी तक हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। मेन क्वेश्चन इसमें ये आता है कि जो हमारा शॉर्ट सर्किट है उसे हम क्या कहते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि अगर एक जगह हमारा रेजिस्टेंस लगा है और दूसरी जगह अगर हमारा एक नॉर्मल वायर है, तो हमारा जो करंट जब फ्लो होगी इस वायर से, तो हमारी पूरी की पूरी करंट रेजिस्टेंस में न जाके सिंगल वायर से पूरी करंट हमारी क्या हो जाती है, फ्लो हो जाती है। तो इसका आंसर होगा डी। ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। Calculate the length of aluminium wire of area of cross section 1 millimeter square whose resistance is 1.56 into 10 to power minus 2 ohm. Given resistivity of aluminium is 2.6 into 10 to power minus 8 ohm meter. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये लिखेंगे कि हमें दिया क्या है, गिवन डेटा लिखेंगे। तो गिवन डेटा में अगर हम बात करें तो एरिया दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में बदल देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट दिया है इसने आर लिखेंगे हम 1.56 इंटू 10 टू पावर माइनस के 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रो दिया है 2.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 8 ओम मीटर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भैया इसकी लेंथ क्या होगी, कैलकुलेट दी लेंथ, एल पूछा है। तो हम इसमें एक फार्मूला जानते हैं, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एल। तो हमारा एल आएगा 60 सेंटीमीटर सॉल्व करने पे। सो इन वैल्यूओं को अगर हम इस क्वेश्चन में रखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एल की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 60 सेंटीमीटर। सो आंसर इज 52 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। Consider a simple circuit containing a battery and 3 identical incandescent bulbs A, B and C. Bulb A is wired in parallel with bulb B and this combination is wired in series with bulb C. What would happen to the brightness of the other two bulbs if bulb A were to burn out? सो इन दिस क्वेश्चन अगर हम देखें, दो बल्ब हैं हमारे, दोनों बल्ब हमारे किस में हैं, दो बल्ब हमारे हैं सीरीज में, पैरेलल में, और उनके साथ वो कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज में है। तो हमारा जो बल्ब ए है और जो बल्ब बी है, दोनों बल्ब हमारे किस में, पैरेलल देन सीरीज। तो हमें मालूम है कि जब पैरेलल होता है तो हमारा जो है पावर पैरेलल में ज़्यादा होती है कंपेयर टू सीरीज। तो इसमें ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखें 53 का, कि बल्ब बी वुड गेट ब्राइटर एंड बल्ब सी वुड गेट डिमर, तो ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट। इसमें एक वर्ड आया इनकैंडेसेंट। इसका मतलब होता है कि हमारे जो भी बल्ब है वो कितना सबसे ज़्यादा चमकीला कौन सा बल्ब होगा। सो ऑप्शन इज बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 53 का आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54। अब हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है। अब हमसे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, तो हम सॉल्व करेंगे इसे। अगर इन दोनों को देखें तो ये दोनों हमारे किस में हैं, पैरेलल में, ये दोनों भी हमारे पैरेलल में हैं। तो इन दोनों को जब हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9 इंटू 18/9 प्लस 18। तो ये आ जाएगा हमारा 9 इंटू 18/18 और 9 जोड़ेंगे तो हमारा 27 आएगा। 3 से उड़ा देंगे तो 9 3 जा 27 और 3 से 18 उड़ा देंगे तो 6 ओम। ये हमारा नीचे 6 ओम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 ओम। तो ऊपर आ जाएगा टोटल 24 ओम और नीचे आएगा हमारा 6 ये है और 6 ये है, तो 12 ओम आ जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोनों को किस में, और नई अगर हम सीरीज सर्किट बनाएं तो हमारी ये क्या बनेगी, तो नीचे तो आया हमारा 12 ओम और ऊपर आया 24 ओम। दोबारा से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा बी, 8 ओम आंसर आ जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55।
A piece of aluminum of finite length is drawn or stretched such that it reduces its diameter to 1/4 its original value, its resistance will become। इस क्वेश्चन में जो 55 है हमारा, अगर देखा जाए तो एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा है हमारे पास। अगर बात करें तो वॉल्यूम जितना पहले था उतना ही वॉल्यूम हमारा क्या होगा, बाद में होगा। तो वॉल्यूम पहले होता है तो हम जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ बराबर एरिया इंटू लेंथ। अगर ये 2 और ये हमारा 1 तो यहाँ एक फार्मूला तो हम ये है हमारे पास जो हम जानते हैं। सेकंड फार्मूला हम जानते हैं, इसमें एक फार्मूला होता है आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। जब हम यहाँ से R1 और R2 को सॉल्व करेंगे, R1 अपॉन R2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/256। देन इसमें वैल्यू पुट करने के बाद 256, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर इज ए। दोस्तों अगर किसी भी पॉइंट में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद मैं रीड करूँगा। रीड करने के बाद अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँगा। तो आप जो है अगर डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कमेंट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। द नॉर्मल पोजीशंस ऑफ द पॉइंटर। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि हमारे पास 2 अमीटर हैं, 2 वोल्ट मीटर हैं। इसको थोड़ा सा हमारे पास 2 अमीटर हैं, 2 वोल्ट मीटर हैं। तो वो पूछना चाह रहा है कि भैया ओम्स लॉ किस में फॉलो होगा। तो ओम्स लॉ फॉलो होने के लिए हमें देखना होगा डायग्राम को कि 56 का जो होगा, अगर हम A1 हमारे पास 2 मीटर A1 A2 और B1 B2, अगर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर होगा जो ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है वो ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57। इन एन इलेक्ट्रिक circuit 3 incandescent bulb A, B and C of rating 40 watt, 60 watt and 100 watt respectively are connected in parallel to an electric source. Which of the following is likely to happen regarding their brightness? So हमें मालूम है जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो हमारे पास ऑप्शन देखें हम तो 57 का आंसर है सी। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी ज़्यादा होगा किससे, ए से। ए की बल्ब है, ए का जो है 40 वाट है और बी का कितना है 60 वाट है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। हमारे पास ए और बी एक रेजिस्टेंस है, उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसमें हमें देखना होगा जो ये R1 और ये जो R2 है ये दोनों किस में हैं, हमारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल का फार्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखते हैं आंसर क्या है इसका 58 का आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59। There are 3 copper wires of length and cross sectional areas फुल स्टॉप रेजिस्टिविटी इज। हमारे पास 3 कॉपर वायर हैं और 3 कॉपर वायर का लेंथ और एरिया दिया गया है। तो पूछ रहा है कि इसमें रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो रेजिस्टिविटी को अगर ध्यान से समझें तो हमारी मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। तो इसलिए हमारे लेंथ और उसके एरिया शेप एंड साइज पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इसकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, सभी में क्या होगी हमारी सेम होगी। 60 क्वेश्चन। थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक कन्फ्यूजन रहेगा थोड़ा, तो ध्यान से समझिएगा इसको। इसमें दिया गया है अल्फ़ा पार्टिकल। तो 10,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स पर मिनट आर पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट ट्यूब ऑफ रेडियस आर। द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक करंट इज अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखें कि n की वैल्यू कितनी दी है 10,000। अल्फ़ा पार्टिकल दिया है, तो अल्फ़ा पार्टिकल में अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा चार्ज होगा वो होगा Q बराबर
2E की वैल्यू हम जानते हैं ऑलरेडी पहले से। टाइम दिया है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड, और हम जानते हैं फार्मूला Q बराबर NE और एक होता है IT। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो I आएगा हमारा NE/T, तो I निकाल लेंगे ऐसे NE/T। जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5 × 10⁻16 एम्पियर। तो आप वैल्यू रखेंगे, वैल्यू सॉल्व करने के बाद 60 का आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61। For ensuring dissipation of same energy in all three resistors connected as shown in figure, their value must be related as। अगर आप ध्यान से देखें, अभी हमने बोला था कि जो पैरेलल होता है उसमें हमारी पावर देखेंगे कि पावर किस में, अगर हमारे दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो हम बोलेंगे पावर भी सेम होगी, और पैरेलल में जो पावर होती है वो हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू सीरीज के। तो सीरीज में कम, पैरेलल में ज़्यादा। तो ऑप्शन देखेंगे तो ये पहला वाला गलत है। सेकंड में जो R1 है, जो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ उसकी पावर ज़्यादा दिखाई गई है, ये गलत। तो ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62। To determine the equivalent resistance of a series combination of two resistors R1 and R2, student arrange the following setup। हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और स्टूडेंटों के द्वारा क्या अरेंज किया जाता है, क्या सेटअप किया जाता है, उसमें से ऑप्शन देखते हैं। तो इसका जो हम आंसर देखें आपका 62 का, तो 62 का आंसर आएगा हमारा बी। क्यों बी आएगा? क्योंकि जो हमारा अमीटर होता है उसे हम सीरीज में जोड़ते हैं, और जो वोल्ट मीटर होता है उसे हम किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63। If current through a resistance is increased by 100% simultaneously, reducing resistance value to 25%, the new power dissipated will be। तो न्यू पावर डिसिपेटेड विल बी, तो इसमें अगर हम ध्यान से समझें कि इसमें जो करंट है I1 है वो I है, और जो I2 है, ध्यान से देखो तो करंट कितना इंक्रीमेंट कर जाती है, 100%, मतलब डबल इंक्रीमेंट कर जाती है। तो कितना हो जाएगा, 2I। और हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला, पावर बराबर होता है I²R। पावर होता है हमारा I²R। अगर मान लो हमारा R1 अगर R है तो R2 कितना हो जाएगा, R/4, क्योंकि 25% डिक्रीज हो रहा है। तो हम जानते हैं P बराबर I²R, ये P1 हो जाएगा, और P2 बराबर I की जगह रखेंगे 2I का स्क्वायर इंटू R की जगह लिख देंगे R/4। तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, हमारा क्या आएगा, नॉर्मली I²R। तो जितना पहले पावर थी उतनी पावर हमारी बाद में आई है, तो दोनों फैक्टरों में पावर क्या हमारी सेम है। तो 63 का आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64। The amount of heat energy produced in 5 minutes by an electric heater rated at 100 wattage। हमसे हीट एनर्जी पूछी गई है जबकि पावर दी है 1000 वाट, एंड टाइम दिया गया है हमको 5 मिनट। तो हम जानते हैं कि जो पावर होता है वो H/T होता है। तो H बराबर आ जाएगा पावर इंटू टाइम। पावर आपकी है 1000, टाइम है 5 × 60। तो अगर हम सॉल्व करके देखें तो 5 6 या 30 होता है, तो मतलब 3 के अप्रॉक्सीमेट आएगा आंसर। तो कितना आएगा, 64 का बी आंसर। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की तरफ जाते हैं। एक करंट ऑफ 4.8 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड थ्रू द कंडक्टर विल बी। हमें I दिया गया है 4.8 एम्पियर। E की वैल्यू हम जानते हैं ऑलरेडी पहले से, 1.6 × 10⁻19। हमें पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N की वैल्यू। हम जानते हैं एक फार्मूला होता है Q बराबर NE।
एक होता है आई टी। हमें एन चाहिए तो आई टी अपॉन क्या कर दूंगा मैं, ई कर दूंगा। टी अगर नहीं दिया है तो टी की वैल्यू हम कितना मान लेंगे, 1 सेकेंड। क्यों, पर सेकेंड उसने ऑलरेडी बोला है। तो जब सॉल्व करेंगे इसमें आई की वैल्यू रखेंगे, टी रखेंगे और ई की वैल्यू रखेंगे, तो इसका आंसर आएगा हमारा डी, 3 × 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। In an experiment of finding equivalent resistance of two resistors in series, 4 students draw up circuit. Which one is correct? हमारा कोई एक्सपेरिमेंट लैब में 4 स्टूडेंट जाते हैं। 4 स्टूडेंट अपना अलग अलग सर्किट डायग्राम बनाते हैं। चारों डायग्राम बनाने के बाद जो टीचर होते हैं वो ये चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा सही है चारों में से। तो इसका आंसर देखा जाएगा कि इसका आंसर मिलता है हमको सी। क्यों, क्योंकि जो अमीटर होता है वो हमारा जोड़ा जाता है सीरीज में और वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है पैरेलल में। सो आंसर इज सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67। Two metallic wires A and B are connected in series. Wire A has length L and radius R, while B has length 2L and radius 2R. If both the wires of the same material, then find the ratio of total resistance of series combination. तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें हो क्या रहा है कि एक R1 ये है और एक R2 ये है, तो टोटल हो जाएगा R1 प्लस R2। हम जानते हैं R बराबर रो इंटू एल बाई ए, R बराबर रो इंटू एल बाई ए प्लस रो इंटू एल को अगर देखा जाए तो 2L हो जाएगा। रेडियस का अगर फार्मूला बात की जाए तो 2R है, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब 2R, R की जगह 2R रखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स ए आ जाएगा, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 2 ये सॉल्व करने पर आएगा 3/2 रो इंटू एल बाई ए। तो ये कितना गुना होगा, आंसर है 67 का बी, 3/2 टाइम्स गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65। व्हाट इज इमेटेरियल फॉर एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर इज। जो हमारी लेंथ होती है, लेंथ इज इमेटेरियल फॉर फ्यूज वायर बिकॉज melting of a fuse wire is independent of length fuse wire. So answer is 68 का C। So answer is 68 का C। Next question is 69। The resistivity does not change if। हमारी जो रजिस्टिविटी होती है, हमारा एक फार्मूला होता है R बराबर रो इंटू एल बाई ए। इसमें जो रो है वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो रो हमारा डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ चेंज या टेम्परेचर पर। तो इन दोनों में, लेकिन उसने पूछा है नॉट चेंज। सो ऑप्शन 969 का ये सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70। तो ये हमारा ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा, मैचिंग ऑप्शन है। जो हमारा करंट है, करंट की यूनिट क्या होती है हमारी, एम्पियर, तो इसका होगा 2। पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, बची हुई यूनिट किसकी होगी। तो देखेंगे हम एस का हमारा थर्ड है, तो एस का थर्ड किस किस में है, ए में है और डी में है। तो हम आते हैं आर पर, तो आर का ऑप्शन इज 1, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हमारा। तो 70 का आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71। ए 100 वाट बल्ब B1 and 260 watt bulb B2, B3 are connected to a 250 volt source as shown in figure. If W1, W2, W3 are powers of the bulb then। तो हमें ध्यान रखना होगा जो बल्ब 1 है उसमें 100 वाट है, बल्ब जो B2 एंड B3 हैं उसमें 60 वाट, इसमें 60 वाट और इसमें भी 60 वाट। उसने पूछा है कि हमारा जो क्रम है वो क्रम कौन सा सही होगा। तो हम जानते हैं कि
जब हमारे सीरीज में जुड़े होते हैं तो पावर बढ़ती है, बट पैरेलल में होते हैं तो पावर हमारी बढ़ जाती है। तो जो ये जो 3 होगा और जो 1 और 2 होंगे, इनमें जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्यों? दोनों सीरीज में हैं, सीरीज में पावर हमेशा कम हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, जबकि पैरेलल में दोनों में पावर क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो 71 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। द रजिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन। हमारा जो वायर की जो रजिस्टिविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो डिपेंड ऑन लेंथ, मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो 72 का ये आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ? तो हमारा ऑप्शन है ए। 73 का आंसर इज ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। 4 cells each of EMF E are joined in parallel to form a battery. The equivalent EMF of the battery will be। अगर मान लो हम 4 बैटरियों को हम जोड़ देते हैं, चारों बैटरी अगर हमारे पैरेलल में जुड़ी होती हैं तो हमारा वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। सो ऑप्शन इज 74 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75। ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ आई एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज रेजिस्टेंसेज आर। Another conductor of length 2L and resistance R of the same material has area of cross section। तो हमसे पूछ रहा है कि जो नए का एरिया कितना होगा, तो हम जानते हैं R बराबर रो इंटू एल बाई ए। अब जब मैं नए को देखूंगा तो R बराबर रो इंटू एल की जगह में कितना लिख दूंगा 2L और एरिया की जगह A2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एरिया है वो पुराने वाले का कितना टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स। सो ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट। 75 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76। 2 electric bulbs have resistances in the ratio 1:2. If they are joined in series, the energy consumed in them are in the ratio। तो अगर हम बात करें कि एनर्जी का जो रेशियो पूछता है, लेकिन दिया क्या आपको, रेजिस्टेंस, तो हमें मालूम है I²RT होता है। तो हम बोल सकते हैं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R पे। तो उसने बोला है कि H1/H2 बराबर R1/R2, तो 1/2। तो ऑप्शन इज, जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन हमारा आएगा 0.5, या फिर हम बोलें कि इनका जो रेशियो है कितना आएगा हमारा 1/2। तो हमारा रेशियो आएगा 1/2। सो इसमें ऑप्शन कोई भी सही नहीं दिया है। सो इसमें आंसर हम ध्यान से समझेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। 2 bulbs of 100 watt and 40 watt are connected in series. The current through the 100 watt bulb is 1 ampere and the current through the 40 watt bulb will be। अभी हमें यहाँ फोकस करना होगा कि हमारे पास 2 बल्ब हैं, दोनों बल्ब में, दोनों हमारे किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो सीरीज के वक्त हमें याद रखना होगा कि हमारी जो करंट होती है वो करंट कैसे फ्लो होती है। तो हम बोलेंगे हमारी जो करंट होगी वो सेम फ्लो होगी, जितना इसमें करंट होगी उतनी ही उसमें करंट होगी। तो 77 का आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन is 79. The hindrance presented by material of conductor to the smooth passing of electric current is known as। 79 का आंसर इज ए, रेजिस्टेंस।
अगर कोई करंट को पास होने से हिंड्रेंस करता मतलब रोकता है तो उस फिनोमेना को, उस प्रोसेस का नाम कहा जाता है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80। ये फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन विच वायर। हमारा जो फ्यूज वायर है वो हम किस वायर में इंसर्ट करते हैं, तो हम इंसर्ट करेंगे किस में, लाइव वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। ये कह रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q/T, दैट इज कॉल्ड, 81 का आंसर इज सी, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज। एस इलेक्ट्रिक करंट को यूज करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो हम यूज करते हैं अमीटर। 82 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल व्हेन 1 यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। उसे बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है कि हमारा कोई क्यू चार्ज है, अगर कोई छोटा चार्ज हमारा इन्फाइनाइट पे रखा हुआ है, इन्फाइनाइट से अगर उस तक लाने में जो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84। वो पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट होती है इसकी वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85। तो बी एंड आई में क्या रिलेशन होता है, तो यूज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हमसे यही कहता है कि भैया जो बी है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा हमारा किस पे, आई पे। सो इसका आंसर होना चाहिए इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86। द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बी एंड आई वाज डिस्कवर्ड बाई। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है बी और आई के बीच में, ये किस साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया, तो 86 का सी। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाई मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी है, ऑब्स्ट्रक्शन दे दिया है इसने। तो हमें ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस जैसे टर्म जो होते हैं वो सिनोनियम्स होते हैं, तो हमें याद रखना होगा कि ये भी एक रुकावट का काम करता है। इसका किस नाम से जाना जाता है, रेजिस्टेंस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88 कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। हमारा रेजिस्टेंस को जो इंट्रोड्यूस किया गया था ओम्स साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, तो ओम्स साइंटिस्ट ने जो है अपने ही नाम पे रेजिस्टेंस की क्या रख दी, यूनिट रख दी। तो आंसर इज बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल सेटअप फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो इसका हम जब आंसर देखें तो ऑप्शन इज सी, द रियोस्टेट कैन ओनली इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90। ए वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो हमें ध्यान देखना होगा। तो इसका आंसर इज सी होगा, 90 का सी आंसर। तो दोस्तों इसमें आज हम 90 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करेंगे। बचे हुए क्वेश्चन को मैं जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आपको एंजॉय आए तो प्लीज़ कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।